ये आ चुके हैं एटीएम में और निकल रहे हैं हमारे पैसे। अभी देखते हैं कितने निकलते हैं नहीं निकलते हैं। पर ये जो आवाज़ आती है ना इसकी अलग ही होती है। हमारा जो लंगर का सेटअप है गाइस वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे 9 मुहर्रम को या फिर 10 मुहर्रम को। अब ये डिसाइड होना बाकी है कि 9 को करते हैं या 10 को करते हैं। एक दिन सुबह सुबह क्या उठ गया भाई। अब आज भी सुबह सुबह ही आँख खुल गई गाइस। इस वक्त जो है बज रहे हैं सुबह के 9 और मेरी जो है वो खुल चुकी है आँख सुबह सुबह। अब क्या करूँगा मैं, ब्रेकफास्ट बनाऊँगा। भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो करूँगा मैं वेट और फिर बनाऊँगा मैं ब्रेकफास्ट। ब्रश करने के बाद तो मिलते हैं गाइस। ज़रा मैं उठ जाऊँ फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद मिलते हैं। सुबह सुबह उठते ही मैंने कैमरा खोल लिया है। मिलते हैं गाइस। हो चुके हैं भाई फ्रेश ब्रश कर लिया, ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया। मौसम जो है आज भी काफ़ी अच्छा हो रहा है भाई। धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है। चेक करो। ओए भाई तू कहाँ से आ गई? हाँ देख रहे हो गाइस। तो भाई चलते हैं पहले तो कॉफ़ी की तरफ, लेकिन उससे पहले इंट्रो कर लिया जाए गाइस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले भाई इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से कर दो। इतनी देर में मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, वापसी आके देखूँ मैं तो मतलब कॉफ़ी पीने के बाद देखूँ मैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट हुआ होना चाहिए। कॉफ़ी जो है वो रेडी है हमारी। पहले पी लेते हैं कॉफ़ी और उसके बाद निकालेंगे ब्रेकफास्ट जो कि होगा हमारा वही नॉर्मल वाला। क्योंकि मैंने जो है ना कल सुबह में पराठे खाए, हलवा खाया और रात में बिरयानी खाई गाइस। जिसके बाद जो है ना अभी आज जो मेरा वेट है ना वो आ रहा है कोई 2-2.5 किलो पर। मतलब पानी होल्ड हो गया है बॉडी के अंदर। खैर हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर सही। पहले पी लूँ मैं ज़रा। चलते हैं ब्रेकफास्ट निकालते हैं अपना। अभी ज़्यादा सुबह सुबह उठ गया हूँ ना मैं क्या करूँगा मुझे समझ में नहीं आया। चलो अभी मैंने गरम कॉफ़ी पी है और अब जो है ठंडा ओट्स देख रहे हो। बहुत ही मजा आया भाई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। करते हैं गाइस ब्रेकफास्ट और उसके बाद देते हैं भाई डे की अपडेट और बताते हैं आज के क्या प्लान्स हैं। ब्रेकफास्ट डन हो गया भाई गाइस और अब जो है बारी है बच्चों को ब्रेकफास्ट देने की। गन तो बहुत की हुई होगी, देखते हैं ब्रेकफास्ट देते हैं इनको भाई खाना वाना। नहीं है, दोनों नहीं है। कहाँ हो? एक वॉशरूम में बैठी हुई है, यहाँ बैठे हो? खाना है नहीं है? थोड़ा बहुत है। चलो भाई इनको भी खाना दे दिया है। अब हमें जो है पानी की बोतलें भी खाली करनी है क्योंकि भाई पानी मंगवाना है। यहाँ पीने का पानी बिल्कुल एंड हो गया है तो ये काम भी करने पड़ते हैं गाइस। अब ये बोतलें जो है यहाँ खाली करनी पड़ेगी, एक वॉशरूम में एक इसमें डालनी पड़ेगी। तो फिर वो बोतलें खाली होंगी तो फिर बाहर रखेंगे ना गाइस। तो करते हैं भाई ये खाली वाली और मिलते हैं फिर। A few moments later. हो चुके हैं भाई गाइस रेडी, कपड़े चेंज कर लिए हैं, शलवार कमीज पहन लिए हैं। बेगम की कॉल आई थी, उन्होंने बोला कि भाई आज जो है ना तुम खाना वहीं पे आके खा लेना क्योंकि कल मूड ख़राब था ना और फिर मूड ख़राब में भी छोड़ के आया था तो सोची होगी कि भाई 4 दिन है कैसे पकाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इस वजह से भाई उन्होंने कॉल की और बोला कि भाई खाना जो है तुम वहाँ पर आकर खाना। तो हम जाएंगे ससुराल खाना खाने के लिए। अभी जो है वो हम चलते हैं नीचे क्योंकि काम निपटाएंगे, बसंती निकालेंगे और उसके बाद फिर दोबारा आएंगे और फिर जाएंगे ससुराल। तो अभी हाल फिलहाल चलते हैं नीचे, पहनते हैं अपने चप्पल और निकलते हैं भाई। चप्पल पहन लिए भाई, कीज भी उठा ली। चलो
पानी भी आ चुका है, पानी की बोतलें बाहर ही रख दी थी मैंने। मिलते हैं गाइस फिर आप लोगों से ब्रेक के बाद। दोबारा से है ना मुझे ऊपर आना पड़ा क्योंकि एटीएम नहीं था जेब में। गजब टू भी बात। एटीएम क्यों चाहिए था? क्योंकि बिल्ली का खाना लेना था, हमारे बच्चों का खाना लेना था। फिर 3 दिन जो है वो 8, 9, 10 मुहर्रम तो पता नहीं है भाई स्टोर वगैरह खुलेंगे नहीं खुलेंगे, उनका खाना है कम, तो इसलिए भाई ऊपर आना पड़ा, वरना मैं नीचे नीचे से ही निकल जाता गाइस। अब क्या करूँ, आना पड़ गया भाई। अब चलते हैं एटीएम जाते हैं और पैसे वैसे निकालते हैं, फिर निकलेंगे। ये आ चुके हैं एटीएम में और निकल रहे हैं हमारे पैसे। अभी देखते हैं कितने निकलते हैं नहीं निकलते हैं। बस ये जो आवाज़ आती है ना इसकी अलग ही होती है। क्या बात है। आ चुके हैं भाई गाइस घर पे और आते ही जो है ना डिनर लग गया है हमारा। डिनर में हमारे पास है मुर्गी, आलू का सालन और साथ में चावल, और भाई ये है साथ में सलाद। बेगम की तबीयत सही नहीं है, पहले खा लें डिनर, उसके बाद बात करेंगे। 2000 years later. फाइनली भाई गाइस पहुंच चुके हैं घर और बड़ी ही मुश्किल से पहुंचा हूं। और डिनर के बाद इस वजह से भाई वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बेगम की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने उन्हें बोला कि भाई चलते हैं डॉक्टर के पास या दिखा देते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर के पास मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने बोला भाई फिर 3 दिन ऑफ है, 8, 9, 10 मुहर्रम, तो फिर ये है कि कहीं पे भी कुछ खुला नहीं होगा और आने जाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि रास्ते वगैरह बंद होते हैं। अभी मैं जब आया हूँ तो रास्ते वगैरह काफ़ी सारे जो है वो बंद हो रहे थे, मतलब कंटेनर वगैरह आ गए थे तो बंद हो रहे थे। और हमारे एरिया में भी काफ़ी सारे रास्ते जो हैं वो बंद हैं मौसमों की वजह से। नज़्र न्याज चल रहा है, सबीलें चल रही हैं, तो इस वजह से। लेकिन भाई बेगम मानी नहीं और फिर मैंने मेडिसिन ला के दी, वो मेडिसिन खिलाई। मेडिसिन खिलाने के बाद भी उनकी तबीयत जो है वो बेटर नहीं हुई, तो फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन यही बचा कि भाई पेन किलर का इंजेक्शन लगाया जाए। तो वो लगाया गया, तो फिर मैं वहाँ से निकला और वहाँ से निकलने के बाद मैं गया मॉल फटाफट से क्योंकि मैं हो गया था काफ़ी लेट। और अभी भी है आई थिंक 12:30 बज रहे हैं गाइस। पसीना देख रहे हो मेरे हाथों में, इतना पसीना हो रहा है मुझे। तो लेट इसलिए हो गया कि भाई जाना था बच्चों का खाना लेने के लिए, खाना भी ले लिया भाई, जान छुड़ाई हमने। 1, 2 और 3 पैकेट ले लिए हैं। अब ये देखना है कि ये 3 पैकेट जो है चलते कब तक है भाई। एक और बात बताऊं, दूध लेना था मुझे अपनी कॉफ़ी के लिए, लेकिन भाई खुला दूध जो है ना कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। माशाल्लाह से भाई इतनी नज़र न्याज, सबील, लंगर सब कुछ होता है गाइस, फिर खुला दूध जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो फिर मजबूरी में भाई मैंने ले लिया ये वाला दूध, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है क्योंकि भाई ये ना मतलब वैसा नहीं बनता जैसा खुले दूध की कॉफ़ी बनती है ना, वैसी इसमें जायका नहीं आता है। तो अभी भाई मैं पीता हूँ ज़रा पानी वानी क्योंकि बस अभी मैं घर में इंटर हुआ हूँ और फिर मैं बनाता हूँ अपनी कॉफ़ी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। पहले ये पी लूँ क्योंकि ये एक हाथ से पिया नहीं जाएगा। पानी वानी पी लिया भाई, कॉफ़ी जो है वो बनाने के लिए रख दी है। ये देख रहे हो ये वाला दूध जो है ना ये थोड़ा सा येलोइश किस्म का होता है और ये बॉयल होने के बाद ना मज़ा नहीं करता है, मतलब समझ रहे होंगे। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। जो लोग खुला दूध यूज़ करते हैं ना उन्हें पता होगा कि क्या सीन है। हमारा जो लंगर का सेटअप है गाइस वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे 9 मुहर्रम को या फिर 10 मुहर्रम को। अब ये डिसाइड होना बाकी है कि 9 को करते हैं या 10 को करते हैं, इन दोनों में से किसी एक दिन करेंगे गाइस। तो अभी जो है हम रेस्ट करेंगे, नहाएंगे नहीं, सबसे पहले नहाएंगे धोएंगे, कॉफ़ी पियेंगे और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। सुबह 9 बजे का उठा हुआ हूँ और रात के 12:30 हो गए। अभी ये ब्लॉग भी एडिट करना होगा कल के लिए। तो खैर ख़त्म करते हैं गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा गाइस। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। एनर्जी लो हो गई है भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।